तो हेलो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेजिटा अपना पूरा जोर लगाकर अल्ट्रा ईगो सुपर सैयन 3 में आ जाता है और उस बड़े से मीटियोर को एक ही बार में उड़ा देता है। और यही हाल वो हर्ट्स का भी करता है, मगर हर्ट्स के मरने से पहले हर्ट्स वेजिटा की बात सुनकर अच्छा बन जाता है। और दूसरी तरफ गोकू और पिकोलो उस ट्री को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और फू वहां आकर पिकोलो को मार डालता है और गोकू को वो सारी बात बता देता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और अब इसका एंड काफी नजदीक है, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ओके। और अपना सपोर्ट भी बंद मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट खुश होकर कहता है, मैं तुमसे बहुत ही खुश हुआ फू, तुमने आज जो काम किया है वो बेहतरीन है। फू कहता है थैंक यू। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है पर तुम्हारे सारे साथी मारे गए। फू कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, वो मेरे लिए खास नहीं थे, वो तो बस मेरे मोहरे थे जिन्हें मैं चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अच्छा तो तुम्हें कोई दुख नहीं है। फू कहता है नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ग्रेट, तुम्हारा प्लान भी बहुत ही कमाल का है। फू कहता है तो चलो अब तुम उस ताकत को हासिल कर लो। सभी प्लैनेट्स की कॉल उस ट्री में आ चुकी है। इसके बाद सीन गोकू वेजिटा पर जाता है। गोकू कहता है वेजिटा क्या हमें फ्यूजन करना चाहिए? वेजिटा कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। गोकू कहता है मुझे लगता है कि हम ज्यादा ताकतवर होकर अगर हमला करें तो पेड़ खत्म हो जाएगा। विच कहता है नहीं गोकू, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मुझे इस ट्री से सभी यूनिवर्सेस की एनर्जी सेंस हो रही है और इतनी ज्यादा एनर्जी को तुम डैमेज नहीं कर सकते। वेजिटा कहता है तो तुम इसे खत्म कर दो। विश कहता है नहीं, मैं इसे खत्म नहीं कर पाऊंगा। वेजिटा कहता है तो इसे खत्म कैसे करें? गोकू कहता है मेरे पास एक आइडिया है। वेजिटा कहते हैं जल्दी से बको कैकारोट। गोकू कहता है क्यों ना हम जैनो को यहाँ ले आएं, वो तो इस पेड़ को आसानी से खत्म कर देंगे। विच कहता है एकदम पते की बात करी है, पर वहां तक जाओगे कैसे? क्योंकि उनके पैलेस में तो सिर्फ फादर ही जा सकते हैं। गोकू कहता है कैसा रहेगा अगर हम उन्हें यहीं बुला ले तो? वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम जैनो-सामा को यहाँ ला सकते हो? गोकू कहता है हाँ, उन्होंने मुझे एक डिवाइस दिया है। वेजिटा कहता है बेवकूफ, इडियट, गधे, तो इतनी देर से तुम क्या कर रहे थे? तुम ये चीज पहले भी तो कर सकते थे ना। अगर ऐसा पहले कर लेते तो आज सब जिंदा होते। गोकू शॉक्ड होकर कहता है हे वेजिटा शांत हो जाओ, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक बार मैंने जब उन्हें बुलाया था तो उन्होंने ट्रंक्स की पूरी टाइमलाइन ही इरेज कर दी थी, और अगर मैं ऐसा करता तो शायद वो हमारी टाइमलाइन भी इरेज कर देते, और ये तो तुमने भी देखा है। वेजिटा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, तो तुम एक काम करो यहीं बैठे रहो और तब तक मैं इन्हें खत्म करने का रास्ता ढूंढता हूँ। विश पूछता है क्या आप ऐसा कर सकते हैं लॉर्ड वेजिटा? वेजिटा कहता है मैं नहीं, पर कोई और है जो ऐसा कर सकता है। गोकू अब स्माइल कर कर कहता है मैं समझ गया, तुम बुल्मा की बात कर रहे हो। वेजिटा कहता है अब हंसना बंद करो, विश जल्दी से मुझे बुल्मा के पास ले चलो। विश कहता है ओके लॉर्ड वेजिटा। अब विश वेजिटा को बुल्मा के पास ले जाता है। बुल्मा कहती है वेजिटा तुम यहाँ और वो भी विश के साथ, आज तुम्हारा वो दोस्त नहीं आया। वेजिटा गुस्से में कहता है मेरे पास ये सब फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से बताओ क्या तुम सुपर ड्रैगन्स बॉल को ढूंढ सकती हो? बुल्मा कहती है मैं नहीं बताऊंगी। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम क्या पागल हो गई हो, जल्दी से बताओ मुझे। विश कहता है लॉर्ड वेजिटा आप बुल्मा से इस तरह से बात करोगे तो वो कैसे बताएगी? वेजिटा कहता है तो तुम ही पूछो इससे। विश कहता है बुल्मा दरअसल यूनिवर्स 7 में एक खतरा आया है और उसे खत्म करने के लिए हमें सुपर ड्रैगन्स बॉल की जरूरत है। बुल्मा कहती है क्या यूनिवर्स 7 में खतरा, और तुम इसे लॉर्ड वेजिटा क्यों कह रहे हो? विश कहता है क्योंकि ये अब गॉड बन चुके हैं। ये बात सुनकर बुल्मा शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या वेजिटा गॉड बन गया है? वेजिटा अब एटीट्यूड वाला फेस बनाता है। बुल्मा पूछती है और लॉर्ड बीरस का क्या हुआ? वेजिटा कहता है वो अब नहीं रहे। बुल्मा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या लॉर्ड बीरस अब नहीं रहे? विश कहता है देखो बुल्मा
अभी इन सभी बातों के लिए समय बहुत कम है, तो क्या तुम सुपर ड्रैगन बॉल्स ढूंढ सकती हो? बुल्मा कहती है हाँ बिल्कुल। विश कहता है ग्रेट, तो चलो चलते हैं। बुल्मा अब एटीट्यूड में कहती है नहीं, वहाँ जाने से पहले मेरी एक शर्त है। विश पूछता है कैसी शर्त बुल्मा? बुल्मा कहती है तुम्हारे इस गॉड से कहो कि अभी इसने जितनी भी बदतमीजी की है उसके लिए ये मुझसे माफी मांगेगा। ये सुनकर अब वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रही हो? मैं एक गॉड हूँ। बुल्मा कहती है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वेजिटा कहता है मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। बुल्मा कहती है विश तो कह दो इससे कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। विश कहता है लॉर्ड वेजिटा ये क्या कर रहे हो आप? वेजिटा कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? विश कहता है इस वक्त पूरे मल्टीवर्स का संकट आपके कंधे पर है, तो इतना अच्छा ऑफर आप कैसे ठुकरा सकते हो? वेजिटा कहता है तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आ रही। विश कहता है दुनिया को बचाने के लिए अगर आपने माफी मांग भी ली तो क्या जाता है, और वो भी आपकी वाइफ है, तो इसमें परेशानी क्या है? आसपास कोई भी नहीं है, और आप कहो तो मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता हूँ। अब वेजिटा पूरी तरह से टेंशन में आ जाता है। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू स्माइल करता है और कहता है अब बस वेजिटा सुपर ड्रैगन बॉल्स ले आए, फिर सब ठीक हो जाएगा। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट और फू। अब इन्हें देख के गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है फू ये ज़ेन यहाँ क्या कर रहा है? फू कहता है मैंने इसे इसकी बर्बादी देखने के लिए ही छोड़ा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम भी ना फू, मानोगे नहीं। खैर छोड़ो, काम शुरू करो। फू कहता है जरूर। तभी गोकू कहता है हे ग्रैंड प्रिस्ट आप यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्या सच में तुम्हें नहीं पता? मुझे तो लगा कि तुम्हें पता चल गया। वैसे तुम्हारे फेस से ये पता चल रहा है कि तुम्हें सब पता है और तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। फू कहता है बेवकूफ़ बनाने में तो ये मास्टर है, चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ शुरू करो। तभी फू उस ट्री के सारी एनर्जी ग्रैंड प्रिस्ट को दे रहा होता है। गोकू कहता है इसे मुझे रोकना ही होगा, मगर कैसे? मेरी ड्रिप पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी गोकू अपनी रेज में आ जाता है और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आने की कोशिश करता है। गोकू कहता है आज मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरी पावर जा रही है, मैं क्या करूँ? मैं मेरी ताकत होल्ड नहीं कर पा रहा। अब गोकू जमीन में गिर जाता है और कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तभी गोकू को चक्कर आने लगते हैं कि तभी गोकू को वहाँ दिखाई देता है कि कोई शख्स आ रहा होता है। गोकू को सब धुंधला दिखाई देता है। गोकू कहता है कौन हो तुम? तभी हमें पता चलता है वो शख्स बारडॉग होता है और बारडॉग गोकू की बॉडी में चला जाता है। तभी एकदम से गोकू उठता है और अपनी रेज में आ जाता है। अब गोकू अपनी एमयूआई में आ जाता है और एक जोरदार कामेहामेहा फू को मार देता है, जिससे फू दूर गिरता है। फू कहता है ये खड़ा कैसे हो गया और इसकी ताकत वापस इसमें आ गई। तभी गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ कामेहामेहा मारने वाला होता है। फू कहता है मुझे इसे रोकना होगा। तभी फू अपनी लेजर ब्लेड गोकू को मारता है, जिससे गोकू जख्मी हो जाता है। फू कहता है मेरे रहते तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी गोकू एक पंच फू के मारता है, जिससे फू भी घायल हो जाता है। फू कहता है इसकी ताकत बढ़ गई है, मगर ये पेड़ इसकी पावर्स क्यों नहीं अब्जॉर्ब कर रहा। अब गोकू ग्रैंड प्रिस्ट पर अटैक करने जाता है, मगर फू अपनी तलवार लेकर गोकू से भिड़ जाता है। अब इनके बीच लड़ाई होने लगती है। गोकू कहता है फू मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे उसे रोकने दो। अब फू सामने आ जाता है और कहता है मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगा। गोकू कहता है तो फिर ठीक है। अब गोकू फू पर पंचेस करने लगता है, जिससे फू को बहुत डैमेज पहुंचता है। अब फू कहता है यार ये तो काफी फास्ट हो चुका है, मुझे कुछ करना होगा, अब मैं क्या करूं?